ये बंदा जो आपकी स्क्रीन के सामने से जा रहा है, ये फ़िलहाल भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। इस शख्स ने 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद की शहादत को जो है तो उसकी ताज़ियत के तौर पर या फिर उसकी बरसी के तौर पर मनाते हुए 6 दिसंबर ही को मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रख डाली। जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद को अरसर नौ यानी कि नई बार तामीर करने के लिए यहाँ पर जो है तो चंदा जुटाया और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो की। बाबरी मस्जिद के बारे में मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने कारसेवा करके इस मस्जिद को शहीद कर दिया था और भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर एक दाग लग गया। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें तो फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में एक तरह से देखा जाए तो चला गया था। लेकिन इस तरह से जो है तो 6 दिसंबर की ताज़ियत के तौर पर या फिर जो है तो बरसी के तौर पर जो है तो उन्होंने इस शख्स ने, जिसको हुमायूं कबीर बताया जा रहा है, इन्होंने जो है तो वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर अपने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसको लेकर कई एक लोग जो है तो अपने तर्ज अंदाज में बयानबाजी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि पश्चिम बंगाल इलेक्शन के अंदर टीएमसी और बीजेपी के अलावा किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अगर उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो वो भी आकर जो है तो यहाँ गठबंधन कर सकते हैं। अब देखना ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से इसको लेती है। रही बात बाबरी मस्जिद की अरसे नौ डबल से तामीर करने की, तो ये एक अलग बात रह गई। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये बंदा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले भारत की राजनीति के अंदर इतना बड़ा नाम नहीं था। तो अब इसको क्यों उछाला जा रहा है और क्या वजह इसके पीछे है, ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर जनता चर्चा कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि इसको जनता अब और किस तरह से देखती है, क्योंकि पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर विकास की राह पर है। लेकिन इस तरह के मुद्दे लाकर तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ और चीज़ें नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको विकास चाहिए या फिर तुष्टीकरण की राजनीति? राजनीति तो होती ही रहती है।